ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने इजराइल को एक ऑफर दिया है। ईरान के राष्ट्रपति सीज फायर के लिए राजी हो चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इजराइल ईरान के राष्ट्रपति के इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है और इलाके में सीज फायर करता है, या फिर ऐसे ही ईरान और इजराइल के बीच जंग बढ़ती रहेगी। क्या ऑफर दिया है, सारी चीज़ें डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक बात बहुत आसान भाषा में और कम समय में बता दी जाती है। आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि अमेरिका के अंदर 5 नवंबर यानी कल के दिन चुनाव होना है। कल 5 नवंबर है। कल जब हमारे यहाँ पर शाम होगी तो अमेरिका में सुबह होगी, क्योंकि दिन रात का फ़र्क है अमेरिका में और हमारे यहाँ पर। तो जब हमारे यहाँ पर रात होगी तो कल अमेरिका में चुनाव शुरू हो जाएगा। रात भर वोटिंग होगी और अमेरिका के अंदर वोटिंग होने के फौरन बाद वोटों की गिनती भी शुरू हो जाती है। 3-4 दिन के अंदर सारे नतीजे सामने आ जाएंगे कि अमेरिका का नया राष्ट्रपति कौन बनेगा। हालिया जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक अमेरिका के चुनाव से पहले ईरान इजराइल के ऊपर हमला कर सकता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने भी इस तरह की जानकारी दी है और भी बहुत सारी खुफिया एजेंसियों की तरफ से इस बात की चर्चा की जा रही है कि अमेरिका में चुनाव से पहले ईरान हमला कर सकता है। तो क्या ईरान आज हमला करेगा? क्या ईरान कल शाम के वक्त में हमला करेगा? अगर सीज फायर नहीं हुआ, अगर कोई बात नहीं बनी, तो हो सकता है कि ईरान पलटवार कर दे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईरान कल हमला कर देगा। जिस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने आज इजराइल से कहा है कि हम आपके साथ तनाव नहीं चाहते हैं, हम आपके साथ जंग नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके हमले का हम जवाब ना दें, जो कि हम जवाब देंगे, आपने जो हमला किया है उसका जवाब तो हम आपको जरूर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम जवाब ना दें तो आपको इलाके में सीज फायर के लिए राजी होना पड़ेगा। यानी गाजा के लिए सीज फायर की बात मसूद ने की है। ईरान के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया है, साफ ऑफर दे दिया है कि हम शांति कायम करने के लिए सीज फायर के लिए राजी हैं, आप अगर सीज फायर के लिए राजी हो जाते हैं, वरना हमारा जवाब आपको जरूर मिलेगा, हमला जरूर करेंगे। आपने जो 26 अक्टूबर को हमारे ऊपर हमला किया है। अब देखते हैं कि ईरान के इस प्रपोजल पर नेतन्याहू क्या जवाब देता है। वैसे मुझे नहीं लगता है कि नेतन्याहू ईरान की बात मानेगा। मसूद ने साफ कहा कि पहले भी नेतन्याहू हमारी बात टाल चुका है। यूरोपीय देशों ने हमें भरोसा दिलाया था कि जुलाई के महीने में इस्माइल हानिया की मौत के बाद हमने जब कहा था कि हम इजराइल के ऊपर हमला करेंगे, तो यूरोपीय देश हमें भरोसा दिला रहे थे कि नहीं, इजराइल सीज फायर कर लेगा, राजी हो जाएगा, आप हमला ना करें। लेकिन इजराइल ने सीज फायर नहीं किया। इसी के जवाब में हमने 1 अक्टूबर को हमला कर दिया था। एक बार फिर से इजराइल ने हमारे ऊपर हमला किया है और एक बार फिर से हमसे यूरोपीय देश कह रहे हैं, हमें भरोसा दिला रहे हैं कि आप खामोश हो जाएं, इजराइल हमला नहीं करेगा। तो उन्होंने यही कहा है कि अगर आप शांति से बैठ जाते हैं तो हम हमला नहीं करेंगे। फिलहाल बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल अब सीरिया के अंदर भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर चुका है। गाजा के अंदर घुसा, लेबनान के अंदर घुसा। अब इजराइल की सेना ने पहली बार यह कबूल किया है कि उसने सीरिया के अंदर भी ईरान समर्थित एक संगठन के ऊपर छापेमारी की और एक शख्स को गिरफ्तार भी किया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बताया कि हमने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उसकी पहचान सुलेमान अल असी के रूप में की जा रही है। यह बंदा सीरिया के अंदर एक्टिव था और यहीं से इजराइल के खिलाफ कई सारे ऑपरेशन प्लान कर रहा था। आईडीएफ ने ट्वीट करते हुए कहा कि सीरिया की सीमा के पास हमारा जो गोलान हाइट्स एरिया है, जिसको इजराइल अपने बाप का समझता है तो सीरिया का गोलान हाइट्स कब्जा करके बैठा हुआ है इजराइल। कहा कि हमारा जो गोलान हाइट्स है वहां पर ईरान जो ऑपरेशन चलाता है उसमें इसकी पूरे हिस्सेदारी रहती है। ये पूरी इंफॉर्मेशन ईरान को वहां से देता है, इसलिए हमने ज़मीनी ऑपरेशन करके इसको गिरफ्तार कर लिया। इजराइल का चैनल 12 कहता है कि ईरान इराक और यमन में हौतीस के साथ मिलकर इजराइल के ऊपर हमला करने का प्लान बना रहा है। हूतीस को हमले में शामिल कर रहा है और इराक के लड़ाकों को अपने साथ शामिल करके ईरान इजराइल के ऊपर हमला करेगा।
तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं और बयान इसलिए देते हैं ताकि इनकी जो जोकर वाली छवि अब बन चुकी है दुनिया के अंदर, उस जोकर वाली छवि को ये बचा सके। दोस्तों, एक बार फिर से रजब तैयब एर्दोगान ने एक सभा में कहा कि इजराइल ये जो नरसंहार कर रहा है, ये नरसंहार का सबसे क्रूर वाला, सबसे ऊपरी लेवल है। एक नरसंहार होता है, एक क्रूरता होती है, ये सबसे आगे वाला लेवल है। इस हद तक इजराइल ने गाजा में अत्याचार किया है, नरसंहार किया है। तो भाई इनके कहने की जरूरत है क्या? वो तो दुनिया जानती है कि इजराइल ने क्या क्या किया है। अब इन्होंने एक और पैंतरा चला है अपना चेहरा बचाने के लिए। यूनाइटेड नेशंस में 52 देशों के सिग्नेचर करवाकर और कुछ गवर्नर्स के सिग्नेचर करवाकर एक लेटर भेजा है। कहां पर? संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशंस में। और यह कहा है, यह मांग की है इन्होंने यूनाइटेड नेशन से कि इजराइल के ऊपर हथियार प्रतिबंध लगाया जाए। जो देश इजराइल को हथियार दे रहे हैं, यूनाइटेड नेशन इस पर प्रतिबंध लगाए। हंसी आती है इन लोगों के इस कारनामे से। यूनाइटेड नेशंस इजराइल के ऊपर प्रतिबंध लगाएगा। वो यूनाइटेड नेशंस जिसको आतंकी संगठन घोषित कर चुका है इजराइल, जिसके प्रमुख को इजराइल के अंदर आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो, यूनाइटेड नेशंस को बड़ी बड़ी इजराइल धमकियां दे रहा हो, वो यूनाइटेड नेशन इजराइल के ऊपर प्रतिबंध लगा देगा। उस यूनाइटेड नेशन से तुर्की के राष्ट्रपति भीख मांग रहे हैं कि प्रतिबंध लगवा दो, हथियार ना मिले इजराइल को। हथियार नहीं मिलेंगे तो नरसंहार बंद हो जाएगा। 4 दिन पहले की खबर है और इस बात को आज पूरी तरीके से कंफर्म कर भी दिया इजराइल ने। UNRWA जो पूरे फिलिस्तीन के अंदर, पूरे गाजा के अंदर काम करती है, एक ऐसी संस्था जो फिलिस्तीनी लोगों के राशन पानी से लेकर दवा, कपड़े, सबका जिम्मा उठाती है। UNRWA को दुनिया के तमाम देश फंडिंग देते हैं और उस पैसे का इस्तेमाल गाजा में किया जाता है। उस संस्था को ऑफिशियली आतंकी संगठन घोषित कर दिया है इजराइल ने। तो क्या यूनाइटेड नेशन से इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि वो इजराइल पर हथियार प्रतिबंध लगा देगा? ये तुर्की का सिर्फ एक ड्रामा है, अपना चेहरा बचाने के लिए दुनिया के सामने दिखा रहा है कि देखिए हमने 52 देशों के सिग्नेचर करवा कर भेजे हैं। सब ड्रामा है। खबर आ रही है कि ईरान ने सभी अरब देशों को इन्फॉर्म कर दिया है कि वो इजराइल के खिलाफ बहुत ज्यादा शक्तिशाली हमले की प्लानिंग बना रहा है, जिसमें एडवांस हथियार और पहले इस्तेमाल किए गए और हथियार शामिल होंगे। जिन हथियारों के जरिए पहले हमला किया था वो भी शामिल होंगे और कुछ नए एडवांस हथियार भी शामिल किए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर यह है, यहया सिनवार जिनकी मौत हो चुकी है। यहया सिनवार हमास के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हमास को काफी आगे बढ़ाया और लड़ते लड़ते इजरायली सैनिकों के निशाने पर चढ़ गए। बड़ी खबर यह आ रही है कि जब इजराइल के अंदर उनकी बॉडी का मेडिकल चेकअप किया गया, पोस्टमार्टम वगैरह किया गया, तो उसमें एक बात सामने ये आई कि जिस वक्त यहया सिनवार की मौत हुई थी, उससे 72 घंटे पहले तक यहया सिनवार के शरीर में खाने का एक दाना भी नहीं पहुंचा था। यहया सिनवार 3 दिन से भूखे थे, 72 घंटे से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। यह बाकायदा मेडिकल चेकअप होने के बाद उनकी बॉडी का रिपोर्ट सामने आई है। इजराइल जो लगातार कथित तौर पर ऐसे दावे करता है ना कि हमास गाजा के लोगों का अनाज लूट कर खा जाता है, गोदाम भरे पड़े हैं, ऐसा है वैसा है, यह सिनवार 3 दिन के भूखे थे और उसी हालत में लड़ते लड़ते वो दुनिया से चले गए। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।